हेलो स्टूडेंट्स। अक्सर ही आप लोगों को मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज के इस वीडियो में हम मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच के डिफरेंस को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आप मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच कभी गलती नहीं करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। तो पहले देख लेते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन को समझने के लिए हम ये छोटी सी एनिमेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बीकर्स हैं। दोनों ही बीकर्स में हमने वाटर लिया है 1 लीटर। पहले बीकर में ऐड करते हैं 5 ग्राम्स शुगर, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। और दूसरे बीकर में ऐड करते हैं 10 ग्राम्स शुगर और इसका भी सॉल्यूशन बनाते हैं। अब फर्स्ट बीकर में 5 ग्राम सॉल्यूट है पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट और सेकेंड बीकर में 10 ग्राम सॉल्यूट है पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट बीकर का सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड है और सेकेंड बीकर का सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन को काफी सारी टर्म्स से एक्सप्रेस किया जा सकता है, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी की। तो पहले बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम मींस मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये वॉल्यूम हमें लेना है लीटर्स में। अब अगर हमें 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना हो किसी सॉल्यूट का तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ हमने एक खाली बीकर लिया है 1000 ml या 1 लीटर का मार्क आपको दिखाया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूट की। हम पहले सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट का 1 मोल हमने ऐड किया। ध्यान रखें मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 मोल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें सॉल्वेंट ऐड करना शुरू करेंगे और तब तक ऐड करेंगे जब तक कि 1 लीटर मार्क तक ना आ जाए और डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे। ये बन गया सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है 1 मोलर। अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड की जगह पर लिक्विड हो तब भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ हमारे पास एक खाली बीकर है। पहले हम ऐड करेंगे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा सॉल्यूट है एसिटिक एसिड तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू 60 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ 60 ग्राम्स एसिटिक एसिड ऐड किया। अब अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है, अब इसमें वाटर या सॉल्वेंट ऐड करना शुरू करेंगे और वो तब तक ऐड करेंगे जब तक कि मार्क 1 लीटर तक ना पहुंच जाए। डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बन गया 1 मोलर सॉल्यूशन। ध्यान रखें यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर और इसमें प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम था और मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास है। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में लिया है तो हम कह सकते हैं मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर हमें 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर भी हम दोनों तरह के सॉल्यूट के लिए देख लेते हैं, सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्यूट। पहले देखते हैं सॉलिड सॉल्यूट। मोलैलिटी के लिए क्योंकि हमें सॉल्वेंट का मास देखना है, 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं
1 केजी सॉल्वेंट। यहाँ वॉल्यूम कंसीडर नहीं होगा। अब ऐड करते हैं 1 मोल सोल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सोल्यूट केन शुगर है, केन शुगर का मोलर मास क्योंकि 342 ग्राम्स होता है, तो 1 मोल केन शुगर ऐड करने पर इसका मास हो जाएगा 1342 ग्राम्स। सॉल्यूशन बना ले। अब ये सॉल्यूशन हो गया 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। पहले सॉल्वेंट को वे करेंगे, 1 केजी सॉल्वेंट लेंगे और उसमें 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड हो तो भी प्रोसीजर सेम रहेगा। पहले हम वे करेंगे सॉल्वेंट को। अगेन 1 केजी सॉल्वेंट वे कर लेते हैं। वॉल्यूम नापने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है सॉल्वेंट की। यहाँ देख सकते हैं हमने 1 केजी या 1000 ग्राम्स सॉल्वेंट लिया है और अब अपना सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, तो 1 मोल एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो इसका मास हो जाएगा 1060 ग्राम्स। ये जो सॉल्यूशन मिला, ये सॉल्यूशन है 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 केजी वाटर में 1 मोल यानी 60 ग्राम्स एसिटिक एसिड। अगर आपको ठीक से समझ आया है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।